आज आपने डोजर जो है वो जम्मू के वेव मॉल पे नहीं चलाया, आपने एक पहाड़ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पहाड़ों पे आप जो है उनके मकान गिरा रहे हैं। इस कड़ी ठंड में, इस बर्फ़ पे वो कहाँ जाएंगे? आपने तो अपने ही घर में उनको रेफ्यूजी बना दिया। 370 के बाद आपने दावा किया था कि हम रोज़गार देंगे, नौकरियां देंगे, तरक्याती काम होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई काम हुआ है। ऑर्डर पे ऑर्डर निकाला जाता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम को पैनिक में डाला जाता है। लोग मेंटली स्ट्रेस में आ चुके हैं। राजौरी में एक शख्स की जो है मौत भी हो गई है हार्ट अटैक से। तो जिस तरीके से पैनिक में आपने लोगों को डाला है वो गलत है। आप जो है ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाइए, सबको बिठाइए और उसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन कौन शख्स है। अगर सबसे पहला नाम कविंदर गुप्ता जो भाजपा के एक्स सीएम रहे हैं उनका आया, उनके घर पे डोजर क्यों नहीं चलाया? अब निर्मल सिंह जो इनके एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने आर्मी की ज़मीन पे अपना घर बनाया है, दूसरा डोजर उन पे क्यों नहीं लगाया? पठानिया साहब जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, एमएलए रहे हैं, उनकी ज़मीन जो है स्टेट लैंड है, तो उस पर तीसरा डोजर क्यों नहीं लगाया? तो हम कह रहे हैं कि आप अगर इलीगली कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसने गलत किया है सब पे करिए, लेकिन गरीब पे नहीं। आप बर्फ हो, आंधी आए, कुछ आए, हम सड़कों पे निकले। हम एक्सकर्शन के लिए नहीं निकले राहुल गांधी की तरह। उसने तो बात भी नहीं की स्टेटहुड की, उसने बात नहीं की 370 की, उसने बात नहीं की लैंड की बात नहीं की। वो तो एक्सकर्शन पे आए हैं। कल उनका फ्लॉप शो हो गया, आगे भी फ्लॉप होता रहा। कह रहे हैं सर घर वापसी हो गई अभी। किसकी घर वापसी? राहुल गांधी जी की। कल कौन सी घर ने पार किया, कह रहे हैं घर वापसी हो। अब वो देखिए मोदी जी की नकल करते हैं। पहले मोदी जी ने दाढ़ी लंबी कर दी, अब राहुल गांधी सोचते हैं कि मैं भी दाढ़ी लंबी करूंगा तो मुझे भी लोग वोट देंगे। तो ये राहुल गांधी जो है वो ही इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन। जहां पंजाब में आपने यात्रा निकाली, वो पंजाब के जो मिनिस्टर थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, वो निकल रहे हैं। पहले कांग्रेस को अपने लोगों को जोड़ना चाहिए, क्यों वहां से लोग निकल रहे हैं और झूठी लिस्टें निकाल रहे हैं कि डीएपी से 100 लोग निकल गए। अरे 2 को हमने एक्सपेल कर दिया, उनके वर्कर ज्वाइन हुए, आपको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। हमारे साथ अवाम है, लोगों का हजूम है हमारे साथ, हम लोगों के मसले उठा रहे हैं। आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, लोगों के साथ थे। हमें कोई लीडर आए जाए, हमें बहुत सारी पार्टी उनके साथ जुड़ी है। कल एनसी की बात करें, अलग पीडीपी की बात करें, वो पीडीपी देखिए 370 को हटाने में पीडीपी का अहम रोल है। वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे और उसके एजेंडे में था पीडीपी का। महबूबा मुफ्ती की ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। वो पहले बोलती थी मोदी जी हैं जो मसला कश्मीर का हल निकाल सकते हैं। अगर राहुल जी की दाढ़ी भी अब लंबी हो गई, वो बुजुर्ग भी हो गए, अब मुझे लगता है राहुल गांधी पे भरोसा है उनको कि मसला कश्मीर वो हल निकालेंगे। क्योंकि मेरे लिए राहुल गांधी जो है बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियन है। अगर वो मसला कश्मीर का हल निकाल सकते हैं, उस पर क्या क्या उनके मीम बनते हैं वो क्या। तो जिस तरह आपने देखा लगातार जो है डीएपी के द्वारा जो है आज प्रोटेस्ट भी डोडा में किया गया। लैंड इलेक्शन का जो ऑर्डर सरकार की तरफ से लिया गया खास तौर पर, उसको लेकर लगातार बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है सामने आई है और आज डीएपी भी जो सामने आई है। जानने की कोशिश करेंगे जो ऑर्डर आज जो है सामने आया, क्या कुछ कहना है। सर सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जो ऑर्डर आज प्रशासन की तरफ से निकाला गया, सरकार की तरफ से निकाला गया, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारी पार्टी के कायद है, उस वक्त वज़ीर आला था, उनका ये ख्वाब था कि जो गरीब तबका है उसको इस स्कीम से बेनिफिट मिले। अब उस वक्त उस दौरान जो है वो कुछ ऑफिसर्स ने जो है इलीगली अलॉटमेंट की होगी। हम वो नहीं कहते कि उन पे कार्रवाई नहीं करिए, लेकिन आप आइडेंटिफाई भी कैसे कर सकते हैं? आप कैसे अमीर और गरीब को आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें कौन, या तो ये आपने करप्ट सिस्टम को एक बहुत बड़ी एक छूट दे दी है कि जिससे आपको दुश्मनी होगी, आप उसको बोलेंगे गरीब था तो मैंने इसको नहीं छेड़ा जो अमीर था। तो ये चीज़ जो है गलत है। आप वाइट पेपर पे जो है हमें आश्वासन दीजिए कि भाई हम उन लोगों को टच नहीं करेंगे जो 10 मरले पे, 1 कनाल पे, गरीब लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोग। क्योंकि 70% जो लोग हैं जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन वो स्टेट लैंड पे डिपेंडेंट है। आज आपने डोजर जो है वो जम्मू के वेव मॉल पे नहीं चलाया, आपने एक पहाड़ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पहाड़ों पे आप जो है उनके मकान गिरा रहे हैं। इस कड़ी ठंड में, इस बर्फ़ पे वो कहाँ जाएंगे? आपने तो अपने ही घर में उनको रेफ्यूजी बना दिया। 370 के बाद आपने दावा किया था कि हम रोज़गार देंगे, नौकरियां देंगे, तरक्याती काम होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई काम हुआ है। ऑर्डर पे ऑर्डर निकाला जाता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम को पैनिक में डाला जाता है। लोग मेंटली स्ट्रेस में आ चुके हैं। राजौरी में एक शख्स की जो है मौत भी हो गई है हार्ट अटैक से। तो जिस तरीके से पैनिक में आपने लोगों को डाला है वो गलत है। आप जो है ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाइए, सबको बिठाइए और उसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि
कौन कौन शख्स है। अगर सबसे पहला नाम कविंदर गुप्ता जो भाजपा के एक्स सीएम रहे हैं उनका आया, उनके घर पे डोजर क्यों नहीं चलाया। अब निर्मल सिंह जो इनके एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने आर्मी की ज़मीन पे अपना घर बनाया है, दूसरा डोजर उन पे क्यों नहीं लगाया। पठानिया साहब जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, एमएलए रहे हैं, उनकी ज़मीन जो है स्टेट लैंड है, तो उस पर तीसरा डोजर क्यों नहीं लगाया। तो हम कह रहे हैं कि आप अगर इलीगली कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसने गलत किया है सब पे करिए, लेकिन गरीब पे नहीं। आप ऑर्डर निकालिए दूसरा और उसमें कहिए कि हम गरीब लोगों पे के खिलाफ नहीं जाएंगे और बोलने से कुछ नहीं होगा। इन्होंने तो पहले भी बोला था कि हम 15 लाख देंगे, तो अभी तक नहीं आए। एलजी ने भी कहा था कि हम सिर्फ जो बड़े बड़े लैंड ग्रेबर से बोलने से क्या होगा। ये हमें शांत करने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि डीएपी पार्टी जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में हर जगह प्रोटेस्ट कर रही है। हम कोई एक्सकर्शन के लिए नहीं निकले हैं। यहाँ आम लोग, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारे साथ है। कोई जात धर्म के लोग को हट के यहाँ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हम खड़े हैं। आज़ाद साहब ने पहले भी वकालत की है जम्मू कश्मीर की आवाम की, पार्लियामेंट में हमने लड़ा है, और जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हमने कपिल सिब्बल जी से भी गुजारिश की है कि हम वो वकील मुकर्रर करेंगे और वो इस लैंड ऑर्डर के लिए लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो आज़ाद साहब का यही कहना है कि जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन सभी लोगों को उसमें क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, सभी लोगों के कमर पर छुरा क्यों डालने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार नाकाम हुई है लोगों को रोजगार नौकरियां देने में, और ये एक नया ऑर्डर लाके लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। इन्होंने कोई काम नहीं किया 8 सालों में। जम्मू कश्मीर की आवाम को जिस मुसीबत में डाला है, उस मुसीबत से गुलाम नबी आज़ाद साहब ही उनको बाहर निकाल सकते हैं। और डीएपी जो है आज सड़कों पे उतरी है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोगों के साथ हम खड़े हैं और मेन मुद्दे उठा रहे हैं। जो लोग अफेक्ट हुए हैं इन कानून से, उनके मुद्दे हम उठा रहे हैं। और जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं करेंगे, हम बर्फ हो बारिश हो, हम चलते रहेंगे। कल हमारा किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट है, उसके बाद रजौरी पुंछ में प्रोटेस्ट है, बारामूला में प्रोटेस्ट है। पूरे स्टेट में जो है हम प्रोटेस्ट करेंगे और पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं। अभी आपकी मुलाकात जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी हुई, क्या कुछ आश्वासन जो है दिलाया गया? हमने उनसे बात रखी, उन्होंने हमें बोला कि गवर्नर साहब ने इस पे स्टेटमेंट दिया, लेकिन उनको हमने ये कहा कि गवर्नर साहब लिख के दें, लिख के वाइट पेपर हमारे सामने रखें कि भाई हम इनको हाथ नहीं लगाएं जो गरीब तबका है। ठीक है, जिसको भी आप कार्रवाई कर रहे हैं, हम भी उस वक्त बात करेंगे। पहला डोजर जो है कविंदर गुप्ता के घर पे लगना चाहिए, निर्मल सिंह के घर पे लगना चाहिए, वेव मॉल पे लगना चाहिए। जो बड़े बड़े, यही तो बड़े, और कौन सा नाम आप बता रहे हैं जो अभी तक एक भी कार्रवाई आपने उनके खिलाफ नहीं की, वो क्यों नहीं की वो हमें मालूम है। और दूसरा, हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आप गवर्नर साहब से ये मैसेज पहुंचाइए जो मेमोरेंडम हमने सबमिट किया है कि इस ऑर्डर को वापस लीजिए। आपके बोलने से हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लॉलीपॉप हमें नहीं दे सकते, खासकर डीएपी को, क्योंकि डीएपी के साथ लोग हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम उनके साथ है। इसलिए जब तक आप ऑर्डर रिवोक नहीं करेंगे, वाइट पेपर पे लिख के नहीं देंगे हमें कि हम गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, इसमें उनको एक्सक्लूड करेंगे, तो तब तक हम पीछे अगर ऐसा नहीं हुआ फिर हम चलते रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं ना, कपिल सिब्बल साहब को हमने रिक्वेस्ट की है, वो कल आ जाएंगे दिल्ली, वो बाहर हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, सड़कों पे चलते हैं। बर्फ हो, आंधी आए, कुछ आए, हम सड़कों पे निकले। हम एक्सकर्शन के लिए नहीं निकले राहुल गांधी की तरह। उसने तो बात भी नहीं की स्टेटहुड की, उसने बात नहीं की 370 की, उसने बात नहीं की लैंड की बात नहीं की। वो तो एक्सकर्शन पे आए हैं। कल उनका फ्लॉप शो हो गया, आगे भी फ्लॉप होता रहा। कह रहे हैं सर घर वापसी हो गई अभी। किसकी घर वापसी? राहुल गांधी जी की कल कौन सी घर ने पार किया, कह रहे हैं घर वापसी हो। अब वो देखिए, मोदी जी की नकल करते हैं। पहले मोदी जी ने दाढ़ी लंबी कर दी, अब राहुल गांधी सोचते हैं कि मैं भी दाढ़ी लंबी करूंगा तो मुझे भी लोग वोट देंगे। तो ये राहुल गांधी जो है वो ही इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन। जहां पंजाब में आपने यात्रा निकाली, वो पंजाब के जो मिनिस्टर थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, वो निकल रहे हैं। पहले कांग्रेस को अपने लोगों को जोड़ना चाहिए, क्यों वहां से लोग निकल रहे हैं और झूठी लिस्टें निकाल रहे हैं कि डीएपी से 100 लोग निकल गए। अरे 2 को हमने एक्सपेल कर दिया, उनके वर्कर ज्वाइन हुए, आपको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। हमारे साथ अवाम है, लोगों का हजूम है हमारे साथ, हम लोगों के मसले उठा रहे हैं। आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, लोगों के साथ थे। हमें कोई लीडर आए जाए, हमें बहुत सारी पार्टी उनके साथ जुड़ी है। कल एनसी की बात करें, अलग पीडीपी की बात करें, वो पीडीपी देखिए 370 को हटाने में पीडीपी का अहम रोल है। वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे और उसके एजेंडे में था पीडीपी का। महबूबा मुफ्ती की ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। वो पहले बोलती थी मोदी जी हैं
जो मसला कश्मीर का हल निकाल सकते हैं। अगर राहुल जी की दाढ़ी भी अब लंबी हो गई, वो बुजुर्ग भी हो गए, अब मुझे लगता है राहुल गांधी पे भरोसा है उनको कि मसला कश्मीर वो हल निकालेंगे, क्योंकि मेरे लिए राहुल गांधी जो है बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियन है। अगर वो मसला कश्मीर का हल निकाल सकते हैं, उस पर क्या क्या उनके मीम बनते हैं वो क्या सर उसके मसला। अलावा जिस तरह चौधरी लाल सिंह कल भारत जोड़ो यात्रा में जो है ताउन देने गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है इग्नोर किया, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, उसमें हम उनका पार्टी का मसला है, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हम यहाँ अपने लोगों के मुद्दे लेके आए हैं। हमने अपना फोकस इसी पे है कि 8 साल से जिस मुसीबत में जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उस मुसीबत से आज़ाद साहब उनको निकाल सकते हैं। आपने देखा डीएपी, चाहे एनवाईसी के प्रोटेस्ट हों, चाहे रहबर खेल के प्रोटेस्ट हैं, हमने उनकी आवाज़ उठाई। हम जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज़ उठाने वालों में से हैं। उनके काम, उनका जो आज़ाद साहब ने वादे किए थे वो निभाए भी। अगर उन्होंने कहा मैं 5 डिस्ट्रिक्टें दूंगा, उन्होंने 10 दी। अगर हमारी हुकूमत आएगी 10 नहीं 20 डिस्ट्रिक्टें बनेंगी। अगर ये मसला ज़मीन का है, रोशनी स्कीम हम फिर से लाएंगे। तो हम प्रैक्टिकल लोगों में से, हम ये झूठे वादे नहीं, कोई आए जाए वो ये करने वाले नहीं है। आज़ाद साहब का एक विजन है कि मैंने गरीब तबके को उठाना है, इसलिए हम जम्मू कश्मीर की आवाम के मसले उठा रहे हैं और हल भी करेंगे इंशाल्लाह। जो कैजुअल लेबरर्स हों, चाहे वो एनवाईसी हों, चाहे वो रहबर खेल के हों, रहबर जंगलात के हों, उनसे हम मिले भी। उनको हमने यकीन दिलाया कि हमारी हुकूमत आएगी, आपके मसले जो है हम सॉल्व करेंगे और आपके साथ हम खड़े हैं। इसलिए हम गरीब आवाम हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है कि वो जाए आए कोई। शुक्रिया शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना था। डीएपी का प्रोटेस्ट जो है आज डोडा में हुआ, कहीं ना कहीं जिस तरह लैंड इविक्शन का ऑर्डर खास तौर पर सामने आया और कहीं ना कहीं उस पे जो है शोर जो है पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो लैंड ग्रेबर्स है उसमें भाजपा है, लेकिन भाजपा पे जो है कमर नहीं कसी जा रही है, सिर्फ गरीब लोगों को यहाँ पे पिसा जा रहा है। अब देखना यह है क्या कुछ नया ऑर्डर जो है सामने आता है। और जिस तरह लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो उम्मीद रहेगी कि आगे भी जो कुछ रहेगा, जो भी प्रोटेस्ट रहेंगे, आप स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे।